हे गाइस, दिस जे कपूर हियर एंड आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ डॉक्टर अतुल की। सो डॉक्टर अतुल को पता चला कि अमेरिका में 1.5 लाख अमेरिकन्स सर्जरी के दौरान मर जाते हैं एंड वो सब बचाए जा सकते थे। वो सब अवॉइडेबल ह्यूमन एरर्स थे। इस चीज़ की वजह से आप एयरलाइंस क्रैशेस इतने कम देखते हैं। एयरलाइन इज़ द सेफेस्ट मोड टू ट्रैवल बिकॉज एक्सीडेंट्स कितने कम होते हैं। यही बिल्डिंग इंडस्ट्री का भी यही हाल है कि एक बिल्डिंग कोलैप्स होगी 50,000 बिल्डिंग में से। द एरर रेट इज़ 0.00001। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू अचीव सच अ गुड एरर रेट? और सर्जरी इंडस्ट्री में ये क्यों नहीं हो रहा? ये मेडिकल इंडस्ट्री में क्यों नहीं हो रहा? इसका डॉक्टर अतुल को आंसर चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं बिल्डिंग वाले या एविएशन वाले कि एरर रेट इतना कम है। द आंसर केम आउट वेरी सिंपल। वो डिसिप्लिन से अपनी चेकलिस्ट फॉलो करते थे। बिल्डर्स भी, एविएशन वाले भी, पायलट्स की बिफोर लैंडिंग चेकलिस्ट, बिफोर टैक्सीवे चेकलिस्ट, बिफोर स्टार्टिंग इंजन चेकलिस्ट, इंजन दोनों बंद हो गए चेकलिस्ट, इंजन के अंदर बर्ड्स घुसाई हैं उसकी चेकलिस्ट। देयर इज़ अ चेकलिस्ट फॉर एवरीथिंग एंड दे फॉलो इट बाय हार्ट। दे रीड इट आउट लाउड एंड से चेक। और जब तक वो चेक लगता नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ते। अगर पायलट की चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती वो फ्लाइट डिले कर सकता है। उसके पास पूरा राइट है ये करने को। एंड यही कुछ हम मेक माई रिग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिकॉज इतनी एमेच्योर वाली गलतियां हो रही थी हमारे साथ कि पावर केबल डालना भूल गए, वाईफाई डोंगल डालना भूल गए, हार्ड ड्राइव के पार्टीशन नहीं कर रहे। मतलब ये एक मिनट वाली गलतियां हैं जो ईजीली सॉल्वेबल है। और लेकिन वही है, इंसान चीज़ें भूल जाता है और ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। एंड ये गलतियां छोटी मोटी है, ओवर द टीम व्यूअर सेशन भी ठीक हो सकती हैं, बट ब्रांड इमेज कम हो जाती है इससे। लोग कहते हैं कि अच्छा ये लोग कह रहे थे इंडस्ट्री एक्सपर्ट है लेकिन ये निकले एमेच्योर जवान लड़के। सब एज पे डाल दे कि 21 साल के बच्चे क्या ही कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमने चेकलिस्ट बनाई। हमने हर पॉसिबल सिचुएशन इमेजिन करी और उसकी चेकलिस्ट बना डाली कि आपको अगर पीसी आता है लेकिन उस पर डेंट है तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर आपको पीसी डिलीवर होता है लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रहा तो क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे। अगर आपको पीसी आता है, ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा तो क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे। तो हाँ, हमने हर सिचुएशन इमेजिन कर ली और उसकी चेकलिस्ट बना ली और चेकलिस्ट पब्लिक कर ली। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सम पीसी कंपनीज डूइंग कि अपने SOPs, अपनी चेकलिस्ट वो पब्लिक कर रही है। सो लिंक पे जाके देख सकते हो आप कि हमारे क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और कैसे फॉलो करेंगे। इससे ये होता है, पब्लिक करने से ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम अगर कुछ फॉलो नहीं करेंगे तो आप सामने से बोलोगे कि ओ ये चेकलिस्ट में लिखा था, आपने फॉलो क्यों नहीं किया। कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो वेलकम टू अडॉप्ट दिस चेकलिस्ट बिकॉज कुछ फ़ायदा है नहीं। इन दी एंड कोई भी कंज्यूमर हो, वो हमसे ख़रीदे पीसी या नहीं ख़रीदे, उसका फ़ायदा होगा ही होगा। सो ये सारी चेकलिस्ट हैं कि बिफोर पैकिंग द कंप्यूटर व्हाट यू शुड चेक कि इसका USBs चल रहे हैं नहीं चल रहे, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, स्ट्रेस टेस्ट के दौरान ये बंद तो नहीं हो रही थी मशीन। सो देर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी चेक्ड एंड 95% ऑफ द PC गाइस इन इंडिया डोंट चेक बिकॉज उनको लगता है कि भाई ऑर्डर आया जल्दी बनाओ और भेजो। जल्दी भी नहीं करते यार। सो मेक माई रिग का जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। सो इफ़ यू आस्क एनी अदर PC कंपनी इन इंडिया कि मुझे PC ऑर्डर करना है कितने दिन में क्या होगा, वो कहेंगे 4 दिन में तो डिस्पैच होगा। 4 दिन लगेंगे बनाने में, फिर उसके बाद हम शिप करके डिस्पैच करेंगे, फिर 4 से 5 दिन डिस्पैच डेट से लगेंगे कि आपको पहुंचेगा। सो इन टोटल 10 से 15 दिन। एंड वी आर लाइक आपने आज ऑर्डर करा, कल डिस्पैच होगा, कल नहीं हुआ तो परसों तो फॉर श्योर डिस्पैच होगा एंड 2 से 3 दिन में आ जाएगा। बिकॉज वी ओनली केटर टू द पिन कोड्स जहाँ पे ब्लू डार्ट या ये प्रीमियम कोरियर सर्विसेज केटर करती हैं।
अगर नहीं करती तो वी टेल द कस्टमर कि इसमें 7 से 10 दिन लगेंगे, बिकॉज ब्लू डार्ट से नहीं जा रहा है, ये किसी और कोरियर पार्टनर से जा रहा है। तो इन जनरल हमने दिल्ली टू गुजरात, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू पुणे, दिल्ली टू वडोदरा हमने 24 आवर्स में किया कि आज आपने ऑर्डर दिया, कल डिस्पैच हुआ, परसों पहुंच गया। एंड बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा है, इतनी लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी। एंड लोग कहते हैं ये अमेजोन से भी फास्ट है, मतलब वी आर। अनदर रीज़न आई लाइक दिस बिजनेस बिकॉज इसमें सस्ती एयरलाइंस की फील आती है। एक तो चेकलिस्ट वाला फैक्टर तो आ ही गया अब, और दूसरा इसमें रेवेन्यू ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। मेक माई रिक का लास्ट मंथ का रेवेन्यू था 1 CR, 1 करोड़ रुपीज़, एंड प्रॉफिट मार्जिन आर वेफर थिन। तो ये वैसा बिजनेस है जैसे नाइका ने शेयर करा था कि 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट। सो ये वैसे टाइप का बिजनेस है। एंड एयरलाइंस का भी यही टाइप का बिजनेस है कि देयर रेवेन्यू इज़ ह्यूज बट प्रॉफिट इज़ वेरी थिन। तो उसमें क्या होता है, इसमें मिसमैनेजमेंट कहीं से भी हुई तो आपका बिजनेस 6 महीने तो बहुत अच्छा चल रहा है, 2-3 महीने आपने गलतियां बैक टू बैक करी, आपका बिजनेस बंद हो सकता है या आप बहुत बड़े कर्जे में डूब सकते हो। सो इसके लिए हमने पूरे इसी महीने मैंने काम किया कि मिसमैनेजमेंट कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले लास्ट मंथ इफ़ यू रिमेंबर मैंने ट्वीट किया था कि हमारी शिपमेंट अटक गई है, 20 दिन हो गए डिलीवर नहीं हुआ। हमारा तब ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं था। तो ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है कि चीज़ गुम गई तो हमें उतनी वैल्यू का क्लेम मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कैसे होता है वो। ठीक है, तो क्या हुआ, आई वॉज अबाउट टू लूज़ 1 लाख इन प्रॉफिट। ठीक है, और वो 1 लाख प्रॉफिट कमाते कमाते काफ़ी टाइम लग जाता है रिकवर करने में। तो सबसे पहले मैंने 1 CR का मरीन इंश्योरेंस लिया। सो काफ़ी सस्ता आ जाता है, 6-7 हज़ार में आ जाता है। एंड दे कवर थेफ्ट, डैमेज कवर नहीं करते, दे कवर थेफ्ट एंड गुम गया, चोरी हो गया, आग लग गई, ये सब। ठीक है, सो वो किया। सेकेंड 1 CR हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ वर्कर्स, बिकॉज उनको कुछ भी होता है सो दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर आर हेल्प, एंड फिर हम कर पाएँ ना कर पाएँ वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी वजह से हमने जो भी मेक माई रिक में काम करता है उसका 1 CR का हेल्थ इंश्योरेंस है। थर्ड थिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेरी स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी हैव टू डू, बिकॉज एक भी रैम या प्रोसेसर गुम गया तो काफ़ी ह्यूज लॉस होता है। फोर्थ इज ऑपरेशन एक्सीलेंस, ये चेकलिस्ट फॉलो करके, ये टर्न अराउंड टाइम इतना कम करके ऑपरेशंस में एक्सीलेंस लानी है ताकि एक गुड ब्रांड इमेज बन सके, बिकॉज टाइम से पहले डिलीवर होता है तो कस्टमर इज़ 2x हैप्पी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप भी अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में चेकलिस्ट का कॉन्सेप्ट लाइए, उसे फॉलो कीजिए। मॉर्निंग आपकी चेकलिस्ट हो सकती है कि सुबह उठ के क्या क्या करना है। वाइंडिंग डाउन चेकलिस्ट हो सकती है कि आपको रात को सोने से पहले क्या क्या करना है। आपके बिजनेस में हो सकती है कि बिफोर शिपिंग चेकलिस्ट, कि शिप करने से पहले ये चीज़ें चेक कर लो कि लेबल लगा है ठीक से, इज़ द पैकेजिंग गुड एंड एवरीथिंग, एंड फॉलो इट विद डिसिप्लिन कि ये चेकलिस्ट जब तक चेक नहीं होती मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चाहे जितना भी डिले हो जाए। आप एक यूट्यूबर हैं तो आपकी चेकलिस्ट में तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, चेक करना कि माइक्रोफोन ऑन है या नहीं रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, आई होप you will learn something from this and apply it in your life. शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।